हथियारों के इस्तेमाल के हिसाब से ये युद्ध किस स्तर पर अभी पहुंचा, इस मोर्चे पर कौन से वो घातक हथियार हैं जो हर तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक नजर उन घातक विध्वंसक हथियारों पर। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त महाविनाश की इबारत लिखी जा रही है। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका और उसका साथी इजराइल, तो दूसरी तरफ ईरान। ये जंग शुरू जरूर बयानों से हुई थी, अब बयानों की जगह ले ली है हथियारों ने। ये जंग है उन घातक हथियारों की जो पलक झपकते ही शहरों को कब्रिस्तान बना रहे हैं। अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइलों से तेहरान को दहला दिया है, तो ईरान अपने शाहिद ड्रोन से इजराइल के अभेद्य सुरक्षा घेरे को भेद रहा है। ये इस खूनी जंग के वो हथियार हैं जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। जंग का आगाज हुआ और अमेरिका इजराइल ने ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों की बौछार कर दी। तेहरान चल उठा क्योंकि ये मिसाइलें चुन चुनकर सटीक शिकार कर रही थी। खामनेई का महल और उनके साथ मौजूद ईरान के बड़े अधिकारी सब मलबे में ही तब्दील हो गए। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, यानी दुश्मन के घर को शमशान बनाने की ताकत है इसके पास। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को रडार पकड़ नहीं सकता। कारण है कि जमीन से इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है कि रडार इसे पकड़ नहीं पाता। हवा में उड़ते हुए भी इसका लक्ष्य बदला जा सकता है। 3300 पाउंड वजनी 1000 पाउंड बारूद ले जाने में सक्षम। अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हथियार रहा इस जंग में B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमान। इसको आसमान का रहस्यमयी और घातक बम वर्षक कहते हैं। हजारों किलोमीटर उड़कर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता है और बिना नजर में आए लौट आता है। इसकी ताकत है स्टेल्थ तकनीक और फ्लाइंग विंग डिजाइन, जो इसे रडार में दिखाई ही नहीं देता। साधारण बम और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह अकेला विमान युद्ध का रुख बदल सकता है। जैसमिया स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के रडार में पकड़े बिना निशाना साधती है। भारी बंकर को नष्ट करने के लिए है GBU-57 मॉब, जबकि सटीक GPS निर्देशित हमला करने के लिए GBU-31 JDAM काम में आता है। रेडार और सिग्नल को निशाना बनाने के लिए AGM-88 हार्म और हवा में दुश्मन के विमान को मारने के लिए AIM-120 आमरा मौजूद है। हवा में श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए F-15EX फाइटर जेट और समुद्री हमलों के लिए हार्पून NSM एंटी-शिप मिसाइलें हैं। पानी के अंदर से खतरा बढ़ाने के लिए मार्क 48 एडकैप टॉर्पीडो और टैक्टिकल बैलिस्टिक हमला करने के लिए PRSM मिसाइल। इन सभी हथियारों की ताकत और सटीकता जंग के मैदान को पूरी तरह बदल सकती है और उन्हें दुनिया के सबसे घातक हथियारों में शामिल किया जाता है। अब अगर ईरान के हथियारों को देखें तो ईरान ने साबित कर दिया कि शेर के शिकार के लिए बंदूक की नहीं, जिगर की जरूरत होती है। ईरान के पास उतने उन्नत और महंगे हथियार भले ना हो जैसे अमेरिका के पास है। जहां अमेरिका अरबों के हथियार चला रहा है, वहीं ईरान 20 से 50 हजार डॉलर के सस्ते सुसाइड ड्रोन शाहिद 136 से तबाही मचा रहा है। ईरान का जवाब इतना शक्तिशाली है कि अब तक अमेरिका अपने 16 ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव फाइटर जेट गवा चुका है। शाहिद कामकाजी ड्रोन है, जिसका मतलब हुआ ये वापस नहीं आते, सीधे लक्ष्य से टकराकर खुद को उड़ा लेते हैं। ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इन्हें एक साथ झुंड में छोड़ा जाता है ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए। इसमें बड़े पावरफुल कैमरास लगे हुए हैं, 4K के कैमरास लगे हुए हैं, और ये जो है एक तरीके से बहुत क्या कहना चाहिए एक्यूरेटली जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी अच्छी हैं। ये ख़ास तौर से रिकॉनेसेंस पर्पस के लिए बड़ा अच्छा है। अगर ईरान की फ़ौज चाहती है, जो IRGC है, चेक करने के लिए कि कहाँ पर कौन सा शिप जा रहा है, कहाँ पर कौन से टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, उसको ये फोटोग्राफ करके पीछे भेज सकता है, जिससे कि जिसको ऑपरेट करने वाला है उसको पता लग जाए कि क्या है। ईरान के पास सिर्फ सस्ते ड्रोन ही नहीं है, बल्कि उसके पास है फतह मैक 15 की रफ्तार।
यानी 1 सेकंड में 5 किलोमीटर। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम है, क्योंकि ये सीधी लाइन में नहीं बल्कि ड्रैगन की पूंछ की तरह लहराते हुए आती है। फतह-1, फतह-2 जो मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, ये ईरान यूज कर रहा है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक में 2 तरह की मिसाइल होती हैं, एक में जो ग्लाइड करती हैं, मतलब बूस्ट होकर ग्लाइड करती हैं, और दूसरी है जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये फतह-2 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो स्काई में जाती है, एटमॉस्फेयर में, फिर आके अगली जगह गिरती है, और मैन्यूवरेबल मिसाइल है, मतलब इसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है। तो ये इसको और इसकी जो स्पीड है अब वो इतनी ज़्यादा 17-18 मैक तक हो सकती है। ये तकरीबन ईरान से इजराइल तक पहुंचने में 6-7 मिनट लगाएगी सिर्फ, इतनी स्पीड है इसकी, जो 2000 किलोमीटर का। सो यू नो, अगर आप इस हिसाब से सोचें तो ये फतह-2 एक बहुत पोटेंट मिसाइल है, और इसको तोड़ना, मतलब इसके लिए कोई एंटी एयर और एयर डिफेंस लगाना इतना आसान नहीं है। खैबर शेकन की 1450 किलोमीटर रेंज जो चलते चलते रास्ता बदल लेती है। दावा है कि इसने इजरायली पीएम के दफ्तर को निशाना बनाया। खुर्रम शहर ये 1 टन का वॉरहेड ले जा सकता है। एक धमाका और पूरा एयरबेस राख। कंक्रीट के हैंगर में रखे F-35 विमानों का नामो निशान मिटाने की ताकत। जंग की आग के बीच इजराइल ने ईरान पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ये वो हथियार हैं जो आसमान में खुलते ही सैकड़ों छोटे बमों की बारिश कर देते हैं। इनसे बचना मुश्किल है। And what happened here, we have an impact here of a submunition of a cluster, a missile that contain a cluster. Okay. It's a missile that contain a cluster, and in this cluster they have submunitions between 18 till 24 submunitions, and one of them impact here. Okay. And we have here 1 people died, one of the people working in this kind of construction, and the other one is severely injured in the hospital right now. And also we can see that we are in the middle of a civilian place. So this is illegal from the point of view of international law. हथियारों की ये नुमाइश सिर्फ ये बता रही है कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। एक तरफ अमेरिकी तकनीक की ताकत है तो दूसरी तरफ ईरान का घातक जुनून। अगर ये युद्ध नहीं थमा तो इन मिसाइलों के धुएं में पूरी इंसानियत तक दौड़ सकती है।